अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का। और आज हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 9 को, ऑल इज़ नॉट लॉस को। वोकैबलरी जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इसलिए आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आप ट्रांसलेशन को समझने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए जी, लेट स्टार्ट नाउ। पैराग्राफ नंबर 7 की सबसे पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या जी, आई वॉज सेंट ऑन द 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। आई वॉज सेंट, मुझे भेज दिया गया, ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स। 3 months 3 महीनों के ट्रेनिंग का मीन्स मतलब मैंने यहाँ पे लिखा जी तरबीती कोर्स पर टू कराची। आई वॉज सेंट ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। मुझे 3 महीने के तरबीती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, पॉसिबल मीन्स मुमकिन। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स, मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की, टू लीव कि मैं छोड़ूँ, माई पेशेंट्स अपने मरीज़ को, इन गुड हैंड्स अच्छे हाथों में। आई मेड ऑल पॉसिबल अटैम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड्स, मैंने तमाम मुमकिन कोशिश की कि मैं अपने मरीज़ को अच्छे हाथों में छोड़ूँ। अटैम्प्ट्स का मीनिंग क्या है जी? कोशिशें। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड। आई रिटर्न, मैं वापस पलटी, आफ्टर 3 months 3 महीनों के बाद, टू सी माई पेशेंट्स बेड, टू सी के देखूँ, माई पेशेंट्स बेड अपने मरीज़ के बिस्तर को, टेकन अप का मतलब क्या होता है? ले लिया जाना, बाय एन अदर, जो किसी और ने ले लिया था। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय एन अदर, मैं 3 महीनों के बाद अपने मरीज़ के बिस्तर को देखने के लिए वापस आई, टेकन अप बाय एन अदर, जो कि किसी दूसरे ने ले लिया था। माई फीट, मेरे कदम, फ्रोज, जम गए, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, मेरे कदम ज़मीन पर जम गए। आई डिड नॉट हैव द करेज मीन्स हिम्मत या हौसला, मेरे में इतना हिम्मत या हौसला नहीं था, टू आस्क के मैं पूछूं, व्हाट्स हैपेंड, कि क्या हुआ। माई फीट्स फ्रोजन टू द ग्राउंड, मेरे कदम ज़मीन से जम गए। आई डिड नॉट हैव करेज टू आस्क, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूछूं, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ। जी, पैराग्राफ नंबर 8। एज ए स्टूड, एज जब, आई स्टूड मैं खड़ी थी, नियर द बेड बिस्तर के करीब, विद सेवरल क्वेश्चंस। सेवरल का मीन्स क्या है? कई। क्वेश्चन सवालात, पॉपिंग इन निमुदार होना। एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन माई माइंड। एज आई स्टूड नियर द बेड, जब मैं बिस्तर के पास खड़ी थी, विद सेवरल क्वेश्चन पॉपिंग इन माई माइंड, जब कई सवालात मेरे दिमाग में निमुदार हो रहे थे। आई फेल्ट, तो मैंने महसूस की, अ जेंटल मीन्स हल्की सी, पैट थपकी। आई फेल्ट अ जेंटल पैट, तो मैंने हल्की सी थपकी महसूस की, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधों पर, तो मैंने अपने कंधों पर हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड, वापस मुड़ी। आई टर्न अराउंड, मैं वापस मुड़ी, एंड सी, और देखा, अ यंग मैन, एक नौजवान औरत स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, एट मी, मेरी तरफ। कह रहा थी, आई टर्न अराउंड, मैं वापस पलटी, एंड सी अ यंग वुमन स्माइलिंग एट मी, और देखा कि एक नौजवान औरत मुस्कुराकर मुझे देख रही थी। आर यू लुकिंग फॉर मीन्स तलाश करना। आर यू लुकिंग फॉर, क्या आप तलाश कर रही हैं? योर पेशेंट, अपना मरीज, क्या आप अपना मरीज तलाश कर रही हैं? शी सेड, उसने कहा, एंड गेव मी अ बिग हग। हग मीन्स गले लगाना। बिग वैसे बड़े को कहते हैं, लेकिन अब बड़ा गला लगाते हैं, मतलब यहाँ पे लिख लें जोर से गले लगा लिया। शी सेड, उसने ये कहा, एंड गेव मी अ बिग हग, और मुझे जोर से गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज़, यू डिड, जो आपने की। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया जो आपने की। आई नो, मैं जानती हूँ। यू डिड नॉट अलाउ मीन्स इजाज़त देना, कि आपने इजाज़त नहीं दी, टू मेक मी, कि वो मुझे छोड़ दें, लीड का मीन होता है गुजारना। क्रिपल्ड मीन्स माजूर, जिंदगी, लाइफ, जिंदगी। तो क्या कह रही थी यहाँ पे? आई नो, मैं जानती हूँ, यू डिड नॉट अलाउ, देन आपने उन्हें इजाज़त नहीं दी, टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ, कि वो मुझे एक मजूर ज़िंदगी गुजारने की तरफ ले जाए। आई स्टूड,
मैं खड़ी थी, स्टिल यहाँ तक के, आई स्टूड स्टिल, सॉरी आई स्टूड स्टिल, मैं साकिन, स्टिल साकिन, स्टिल का मीनिंग लिख लें स्टूडेंट्स, साकिन, आई स्टूड स्टिल, मैं साकिन खड़ी रही, अनटिल यहाँ तक के, हर फैमिली केम अराउंड, अराउंड का मीनिंग क्या होता है, इर्द गिर्द, कि हर फैमिली केम अराउंड, क्या उसका खानदान मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया, विद बिग स्माइल्स, स्माइल्स मीन मुस्कुराहटें ऑन देयर फेसेस, मैं साकिन खड़ी रही यहाँ तक कि उसका खानदान मेरे इर्द गिर्द अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहटें लिए इकट्ठा हो गया। थैंक्स टू अल्लाह, खुदा का शुक्र है, शी वॉज माई पेशेंट, ये मेरी मरीज़ थी, मरीज़ा थी, क्योंकि वो मैस्कुलिन है इसलिए मरीज़ा लिखें, सॉरी फेमिनिन है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीज़ा थी, स्टैंडिंग खड़ी थी, एंड वॉकिंग और चल रही थी, ऑन हर ओन फीट, अपने ही कदमों पर। थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट, खुदा का शुक्र है ये मेरी मरीज़ा थी, अपने कदमों पर खड़ी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकोगनाइज, रिकोगनाइज का मीनिंग क्या है जी, पहचानना। आई कुड नॉट रिकोगनाइज, मैं उसे ना पहचान सकी, विदाउट, बगैर, द मशीनरी एंड द ट्यूब्स, ट्यूब्स मीन्स नालियों, मैं उसे मशीनों और नालियों के बगैर ना पहचान सकी, अराउंड हर बॉडी, उसके जिस्म के इर्द गिर्द, अराउंड का मतलब दोबारा है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले मीनिंग बताया अराउंड का जी, इर्द गिर्द लिख लें। आई कुड नॉट रिकोगनाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड द ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, मैं उसके जिस्म के इर्द गिर्द उसे मशीनों और नालियों के बगैर ना पहचान सकी। शी वॉल्कड ऑन क्रशेस, क्रशेस किसे कहते हैं, बैसाखियों को। शी वॉल्कड ऑन क्रशेस, जो वो बैसाखियों पर चलती थी, विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ्स, विच शी वुड लीव इन फ्यू मंथ्स, जो वो चंद महीनों में छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश थी, डेट माई एफर्ट्स ब्रॉट फ्रूट, ब्रॉट फ्रूट का मीनिंग होता है फल आवर साबित होना, ठीक है, या बार आवर लिख लें या फल आवर लिख लें, ठीक है। मैं खुश थी कि मेरी उम्मीदें जो थी या मेरी कोशिशें, एफर्ट्स, मेरी कोशिशें जो थी वो बार आवर साबित हुई, ठीक है, बार आवर लिख ले ज़्यादा बेहतर है, मेरी कोशिशें बार आवर साबित हुई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ ऑल इस सबसे बढ़कर, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, डेट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प मी, अल्लाह अलमाइटी के खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हेल्प मी, मेरी मदद की, टू विन अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग लड़ने में। जैसे ये लाइन उसने क्यों कही स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि सीनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर्स ने उसे क्या कहा था कि यू आर फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, कि आप जो है एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं, ये आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप इस पेशेंट को छोड़ दें, हम इसके लिए पूरी उम्मीद नहीं है, ठीक है, आप एक हारी हुई जंग लड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को उसने जवाब दिया कि बट मोस्ट ऑफ ऑल, इस सबसे बढ़कर, आई वॉज हैप्पी डेट अल्लाह अलमाइटी हैज़ हेल्प मी विन अ लॉस्ट बैटल, कि अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह अलमाइटी, अलमाइटी का मीनिंग आप पहले भी लिख चुके हैं जी, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हैड हेल्प मी, मेरी मदद की, विन अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग जीतने। शी एंड हर फैमिली, लास्ट पैराग्राफ जी, शी एंड हर फैमिली, वो और उसका खानदान, हैड एंटर्ड, दाखिल हो चुके हैं, इनटू अ कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल मीन्स काबिल जिक्र, बॉन्ड, बंधन में, और फ्रेंडशिप, दोस्ती के, विद मी, मेरे साथ। शी एंड हर फैमिली, वो उसका खानदान, हैड एंटर्ड इनटू अ कॉन्सिडरेबल बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप विद मी, वो उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक काबिल जिक्र बंधन में दाखिल हो चुके थे। आई वॉज हम्बल्ड, हम्बल्ड मीन्स आजिज हो जाना, सेंस, एहसास, ऑफ ग्रेटिट्यूड, तशक्कुर, तशक्कुर मीन्स एहसानमंदी, मैं उनके एहसास से, तशक्कुर से आजिज हो जाती थी, टुवर्ड्स मी, मेरे लिए, मैं अपने लिए उनके एहसास से, तशक्कुर से आजिज हो जाती थी। आई फेल्ट अ सेंस, सेंस मैंने भी कहा जी एहसास को कहते हैं, आई फेल्ट, मैं महसूस करती है, सेंस एक एहसास, ऑफ रिनाउंड स्ट्रेंथ, रिन्यूड, रिन्यूड नई ताकत,
ठीक है, रिन्यूड नई स्ट्रेंथ ताकत इन मी, मैं खुद में एक नई ताकत का एहसास महसूस करती थी। वेयर देयर इज़ अ विल, ये एक भाई मुहावरा है, ठीक है, इसको आप ये कोटेशन है इंग्लिश की, इसको मैंने नीचे मतलब लिखा है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका मतलब क्या है कि इंसान जिसके लिए कोशिश करता है उसको वही चीज़ मिलती है और वही इंसान रास्ता तलाश कर सकता है। ठीक है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक नर्स हूँ, या मुझे अपने नर्स होने पर, टू बी अ नर्स इसको आप ट्रांसलेशन से करेंगे मुझे अपने नर्स होने पर फ़ख्र है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी ट्रांसलेशन वाइंड अप हो गई है। आपने कल होमवर्क में करना है जी चैप्टर नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर 7, 8, 9, 10 और कंप्रीहेंशन नंबर 7। ये कंप्रीहेंशन नंबर जो 7 है ये वो जो अनसोल्ड हैं, सोल्ड वाले नहीं, अनसोल्ड में से। ठीक है, ये आप ट्रस्ट की बुक से अपना करेंगे अनसोल्ड। ओके स्टूडेंट, टेक केयर।